डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। लेखक का एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे। जन्म 1931। प्रसिद्धि मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति। पिता जैनुलाब्दीन, माता असियम्मा। शिक्षा इंजीनियरिंग। लेखन विधा काव्य, आत्मकथा, विज्ञान। भाषा सरल, प्रवाहमय, बोधगम्य। शैली चिंतन परक, आत्मकथात्मक। प्रमुख रचनाएं: इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विदिन इंडिया, माय जर्नी आदि। मृत्यु 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी में। प्रसिद्ध संक्षिप्त परिचय हो गया। अब आगे देखेंगे पूरा संपूर्ण परिचय। मिसाइल मैन एवं जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनकी मां का नाम असियम्मा था। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी स्कूली शिक्षा की ज़रूरतें पूरे करने के लिए हर दिन अखबार बेचकर पैसे कमाते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से पूरी की। इसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से 1960 ईस्वी में अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। भले ही वे आज संसार में नहीं है, किंतु उन्हें भारत को जो सफलता और ऊंचाई दी है उसको पूरा देश ही नहीं विश्व सदा याद रखेगा। कलाम जी अविवाहित थे। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। DRDO का मतलब भी हम लोग समझ लेंगे साथ में। DRDO का जो मतलब स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है। और DRDO जो है वो रक्षा क्षेत्र का कार्य, रक्षा क्षेत्र में अपने देश के रक्षा क्षेत्र में कार्य करता है, जबकि इसरो अंतरिक्ष मामलों में कार्य करता है। वैज्ञानिक के रूप में जुड़े। प्रारंभ में इन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का हिस्सा होने के कारण इन्हें भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। 1969 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो भेज दिया गया, जहां इन्होंने परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान और द्वितीय ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान को बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। यह प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। खोज देखिए, इसरो की खोज देखेंगे। खोज इसरो का क्या कार्य होता है। इसरो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कार्य करता है और खोज और उपयोग भी किया करता है इसरो, ठीक है। 1980 ईस्वी में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम के निर्देशन में शुरू करने का विचार किया और इस कार्य के लिए इन्हें दोबारा DRDO में भेजा। इसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल मैन कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रीय पद छोड़ कर दिया। कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। इंडिया 2020 ये विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999, अग्नि की उड़ान हिंदी 1999, इग्नाइटेड माइंड अनलीशिंग द पावर विदिन इंडिया 2002 में, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र
ठीक है, ये भी उनकी रचना है। डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार हैं। पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, वान ब्राउन अवार्ड 2013। फिर से ट्राई मारेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है। पद्म भूषण 1981, पद्म विभूषण 1990, भारत रत्न 1997, वान ब्राउन अवार्ड 2013। कलाम जी के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कलाम जी विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ये भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं समाजसेवी थे। ये मानवता के पुजारी एवं भारतीय युवाओं के हृदय सम्राट थे। कलाम जी का संपूर्ण जीवन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। कलाम जी भले ही जीवित न हो, किंतु अपने कार्यों द्वारा संपूर्ण विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ गए हैं। धन्यवाद।